मझौलिया थाना क्षेत्र के बकुलहरा गांव स्थित गोभी के खेत में मालिक द्वारा एक व्यक्ति को निर्दय रूप से हाथ पैर काटकर अधमरा कर देने का मामला प्रकाश में आया है, जहां गोभी खेत माली व उनकी पत्नी एवं पुत्र सहित दर्जनों गांव वाले से मिलकर सिरसवा पंचायत के भरवलिया गांव निवासी संजय राउत को बुरी तरह से बदन को काटकर जख्मी कर दिया गया है, जिनका इलाज बेतिया जीएमसीएच में चल रहा है। इस बाबत पीड़ित की पत्नी लालमती देवी ने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में उन्होंने लिखा है कि मेरे पति को बकुलहरा के वीरेंद्र महतो के द्वारा काम करवाने के लिए बुलाकर ले गया और काम करवाकर मजदूरी मांगने पर चोरी का इल्जाम लगाकर जाति सूचक गाली देते हुए बुरी तरह धारदार हथियार से दोनों पैर और सिर समेत पूरे बदन को छन्नी कर दिया है। इस संदर्भ में इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि सूचना पर घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित को इलाज हेतु बेतिया जीएमसीएच भेज दिया गया है तथा एक आरोपी वीरेंद्र महतो को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में अन्य लोगों का नाम सामने आया है, जिसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पीड़ित संजय राउत ने इलाज हेतु गांव समाज के लोग चंदा इकट्ठा कर पटना ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। पीड़ित संजय राउत को 2 पुत्री एवं 1 पुत्र है। संजय राउत बहुत ही गरीब परिवार से आता है। बेतिया से रविरंजन पांडे की खास रिपोर्ट। तो हाँ गोर न तनी सलाद में खाए अब तो पागल के में चल जाई अब कोभी में गोल बड़े न तब टुकड़ के चोर को काट देले बालू अंग काट देले बालू कोनो लग बाकी नहीं है। अब काम नहीं थी मैं मां के बाल बता खियाई राउत को बुला कर सब ले गया काम करने और उसके बाद में उसको ले आकर जांग काट दिया गया, हाथ काट दिया गया है। का संजय राउत है, गरीब परिवार का है, जात का हरिजन है, बेस्तर है जात का। वो बकुलहरा का लोग बुला कर ले गया काम कराने के लिए। उसके बाद में उसको ले आकर झगड़ादन किया उससे। उसके बाद में उसको जगह जगह काट कर कर दिया है, जख्मी कर दिया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं न्याय। क्या नाम है आपका? अजीत राउत। चाहेंगे कि ये बहुत दुखद करने वाली घटना है और हमारे थाना प्रभारी जितने भी यहाँ पे अफसर हैं और डिप्टी कमिश्नर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये दिल दहला देने वाली घटना है। आप समझ सकते हैं कि देख सकते हैं उनके घर में कोई नहीं है, एक लेडीज़ है और छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि मान के चलिए उनका कोई सहारा नहीं है। अब सुनने में आया कि उनके दोनों पैर अब नहीं रहेंगे। डॉक्टरों की तरफ से ये बोला गया है कि उनके पैर काट दिए जाएंगे। अगर वो ठीक भी होते तो पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है उनके घर का खर्चा कौन चलाएगा, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक बेटी है जिनकी शादी होने वाली थी, शादी करवाने की उम्र है उनकी। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं सर कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का इंसाफ मिले और जो मुजरिम पकड़ाए गए हैं उनसे पूछा जाए कि सर अगर चोरी हुई भी है, मान के चलिए क्या चुराया गया है? एक गोभी के पीछे किसी के पैर काट दिए जाएंगे क्या? अगर मान के चलिए कोई अगर खेत में चोरी भी कर लेता है, खाने के लिए ना कर रहा है सर, पेट के लिए कर रहा है, किसी को मार तो नहीं रहा है, किसी को काट तो नहीं रहा है। अगर उसके पीछे इतना बड़ा क्राइम किया जा रहा है तो उसके पीछे सर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम फलक शाहिद है, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। कल रात में एक वीरेंद्र महतो हैं बकुलहरा के, और वो खेत का जुगारी कर रहे थे, फसल अपना लगाए हैं। उसी क्रम में उनके द्वारा हल्ला किया गया। एक व्यक्ति जा रहा था जो उनके खेत के रास्ते से, उनको पकड़ के हल्ला किया गया चोर चोर। और बहुत सारे ग्रामीण जुट गए, जिन ग्रामीणों द्वारा जो है और उनके द्वारा मारपीट कर उस व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को तत्काल उठाकर गाड़ी से इलाज के लिए ये जो है एमजे के भेजा गया है, जहां उसका इलाज हो रहा है। उसमें दोनों पक्षों द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। वीरेंद्र महतो को डिटेन किया गया है। जांच में पता चला है कि वो व्यक्ति जो है वो कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त है और वो कहीं भोज उज खाकर जा रहा था। उसी आलोक में ग्रामीणों द्वारा हल्ला पर उसे पकड़ लिया गया और बिना जांच पड़ताल किए उसके साथ मारपीट की गई। उसमें कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, उसमें तो एक आदमी की ही गिरफ्तारी हुई है और जांच के बाद उन लोगों का जो है ना कुछ वीडियो फुटेज है, जांच के बाद उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर पीड़िता के पत्नी के द्वारा आवेदन दिया गया, इसमें सर क्या? पीड़िता के तो उसी के वो तो आदमी इलाजरत है। पीड़ित जो हैं उनकी पत्नी है, उन्हीं के बयान पर जो है ये केस दर्ज किया जा रहा है। थैंक यू।